गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। अगर इस तरीके से बनाएंगे आलू और परवल की सब्जी तो यकीन मानिए सब खूब तारीफ़ करेंगे, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें ले लेना है 4 परवल और इसे हमें छील लेना है। परवल का जो हार्ड स्किन होता है उसे हमें छीलकर हटा लेना है। इसी तरीके से हमें सारे परवल को छीलकर धो लेना है। 2 आलू लेना है मीडियम साइज़ का और उसे भी छील लेना है। और अभी हमें परवल के दोनों साइड को कट कर लेना है और इसे हमें राउंड शेप में कट करना है। न बहुत ज़्यादा मोटा मोटा काटना है, न बहुत ज़्यादा पतला पतला काटना है। एक बार इस तरीके से परवल और आलू की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। काफ़ी झटपट बनकर तैयार होता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो देख सकते हैं सारे परवल लगभग इक्वल पीसेस में कट चुके हैं। तो अभी हमें आलू को कट करना है। आलू को भी हमें राउंड राउंड ही काटना है, न बहुत ज़्यादा पतला न बहुत ज़्यादा मोटा काटना है, जिससे परवल और आलू एक ही टाइम में कुक हो जाएगा, पक जाएगा। और अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है तेल। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। हमें इसमें 3 चम्मच तेल डालना है। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अभी हमें इसमें परवल के पीसेस को डाल देना है और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसे सेलो फ्राई कर रही हूँ। और इसे हमें थोड़े थोड़े देर में चला लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। परवल भूनते हुए 50 से 60% तक कुक हो जाएगा और इसका एक अच्छा कलर भी आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं परवल का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें थोड़ी देर और इसे भूनना है। इस रेसिपी को ना आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा। काफ़ी झटपट बन जाता है, बहुत ही यमी लगता है। तो देख सकते हैं परवल भून चुका है। तो अभी हमें परवल को कढ़ाई से निकाल लेना है और अभी हमें इसी तेल में आलू को भी भून लेना है। सारे आलू के पीसेस को डाल देना है और इसे हमें लो टू मीडियम हीट पे चलाते हुए भूनना है। थोड़े थोड़े देर में हमें आलू को चला लेना है। आलू काफ़ी जल्दी सॉफ्ट होता है, काफ़ी जल्दी भून जाता है। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए हमें भूनना है। जैसे जैसे ये भून रहा है इसका कलर देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो चुका है और आलू भी अच्छे से भून चुका है और काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो अभी हमें आलू को भी निकाल लेना है और अभी हमें उसी तेल में डालना है कटे हुए प्याज। एक बड़ा साइज़ का प्याज है जिसे मैं रफली कट की हूँ। इसे चला लेना है और अभी हमें इसमें डालना है एक रफली कटा हुआ मीडियम साइज़ का टमाटर। और अभी हमें इसमें डाल देना है 7-8 लहसुन के कलियां और आधा इंच अदरक, 2 हरा मिर्च। इन सबको हमें चलाते हुए भूनना है जब तक ये हल्का भून ना जाए और हल्का सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। थोड़े थोड़े देर में चला लेना है। तो देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लेना है। कढ़ाई में डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल में अभी हमें डालना है आधा चम्मच जीरा।
जीरा को ब्राउन होने देना है। तो देख सकते हैं जीरा ब्राउन हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है इस टाइम डालने से। और तुरंत ही हमें डाल देना है पीसी हुई प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट को। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है और इसे हमें चला लेना है। तो देख सकते हैं मसाले में कितना अच्छा कलर आया है। और अभी हमें इसमें डाल देना है मसाले। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से है। 1 चम्मच डालना है धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालना है छोला मसाला। आप कोई भी मसाले डाल सकते हैं, छोला मसाला, चना मसाला या फिर पनीर मसाला। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डालें और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। मसाले को अच्छे से भूनना है, तभी रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मसाले को हमें थोड़े थोड़े देर में चला लेना है। जब तक मसाले अच्छे से भुनेगा नहीं, रेसिपी उतना बढ़िया बनेगा नहीं। तो देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है पानी और इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम हाई कर लेना है, जिससे ग्रेवी में काफ़ी जल्दी उबाल आ जाएगा। मैं इसमें लगभग 300 ml पानी डाली हूँ और अभी हमें ग्रेवी में उबाल आने देना है। उसके बाद ही इसमें भुनी हुई परवल और आलू को डालना है। तो देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अभी हमें इसमें आलू और परवल के पीसेस को डाल देना है और इसे हमें चला लेना है। इसे हमें मीडियम हीट पे 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देना है। उसके बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है। तो देख सकते हैं एकदम टेस्टी, बहुत ही यमी रेसिपी बन चुका है। इसका ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। तो अभी हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है। बहुत ही टेस्टी, काफ़ी यमी आलू और परवल की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। काफ़ी डिलीशियस बना है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।